कल आप लोग का जब चैप्टर 5 था वो एक ही दिन में खत्म हो गया था, है ना, एक ही दिन में खत्म हो गया था। आप लोग का ऑब्जेक्टिव रह चुका था, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछे, बताइए था कार्यपालिका का, नहीं बताइए कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका में कौन कौन से लोग आते हैं? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब आते हैं ना। तो आप लोग बोलिए मेरे भाई कि उसमें वास्तविक संस्थापक, वास्तविक कार्यपालिका कौन है? वास्तविक कार्यपालिका कौन है? वास्तविक कार्यपालिका कौन है? ठीक है, नहीं, यस 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 सॉरी, आप लोग का वास्तविक जो कार्यपालिका वो है प्रधानमंत्री। हालांकि राष्ट्रपति ही है कार्यपालिका का मुख्य नागरिक, लेकिन उसके पास कोई भी पावर उतना होता है, लेकिन उसको लागू नहीं करते, नहीं करते। कुछ भी काम है ना तो मंत्रिपरिषद से पूछेगा, हाँ ये काम किए जाए, तो सलाह कौन देगा उसको? मंत्री। इसलिए पूरा का पूरा पावर किसको कहेंगे? मंत्री। अब मंत्री में कौन मंत्री? प्रधानमंत्री। तो एग्जाम में पूछेगा कार्यपालिका का प्रधान कौन होता था, क्या बताइएगा? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है तो क्या बताइएगा? राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन पूछेगा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधान। अगर वास्तविक पूछेगा तो कौन? पीएम, है ना। वास्तविक नहीं पूछेगा तो प्रेसिडेंट। कौन होंगे? प्रेसिडेंट। जैसे अभी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी है ना, ट्राइबल, एसटी है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आप लोग को बता दिए हैं थी में राज्यवाला में कि बिहार में विधानसभा के कितने शेड्यूल कास्टेड सीट हैं, एसटी कितना है, एससी कितना रिजर्व है। खैर उससे बहस नहीं है। तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव यही था। अच्छा एक और ऑब्जेक्टिव था मेरे भाई कि कितने साल की उम्र तक के बच्चों को काम करने का के लिए अथी है? 14 बरस के बच्चों तक आप, मतलब जो भी जिसका एज अगर 14 बरस से नीचे है वो काम नहीं कर सकता है। कानूनी अपराध है, जो काम करवाएगा उसे मिलेगा सजा और का। तो इसलिए 14 साल के बच्चों तक आपको कोई भी, अगर कोई होटल हो या फिर कुछ भी उस पर काम करवाना नहीं है। लेकिन करवाता है, क्या कीजिएगा, गरीबी साला पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। गरीबी बड़ी बेशरम चीज़ होती है, छोटा बच्चों को भी क्या कर देती है? हिला कर देती है। तो मेरे भाई आप लोग का चैप्टर 5 खत्म हो गया था, हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे? चैप्टर 4 खत्म हुआ था ना मेरे भाई, 5 था। चलिए तो चैप्टर 6 से चालू करते हैं। क्या चालू करते हैं हम लोग? चैप्टर 6। चैप्टर 6 में क्या पढ़ना है आपको? संसद। क्या पढ़ना है मेरे भाई? संसद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। हम लोग क्या कहते हैं संसद को? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के बताइए आप लोग कि संसद में, संसद क्या है? फर्स्ट प्रश्न आपका क्या है कि संसद क्या है? संसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। ओके ना। तो बताइए संसद क्या है? तो क्या कहिएगा? प्रतिनिधियों की सभा को ही क्या कहते हैं? संसद। प्रतिनिधि की सभा को क्या कहते हैं? लिखते वक्त ना बाबू जबान को साइलेंट रखना पड़ता है, लिखे कैसे, बोले कैसे? 2 in 1, 2 in 1, बाई 1 गेट 1 फ्री बड़ी देता है कच्ची में, मॉल में भूला जाता है, सगरी घूम के यहाँ आके भूला जाता है। आप लोग सोइए मत, ठीक है, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिएगा तो लाइफ में आगे बढ़िएगा। कर सना गलत
देखिए, तो संसद के कितने अंग है? तो कहिएगा संसद के 3 अंग। संसद के कितने अंग? तो कहिएगा संसद के 3 अंग। काहे हाथवा काम नहीं बाबू कर रहा, ठंडा से का? देखिए, एक होता है लोकसभा, एक होता है, आप लोग पढ़िएगा, हम RS लिख देते हैं। तो कौन आया? है झिंगूर, वो अभी का है रे मेरे भाई। देख लो, एक और आया है, ये है काका के भाई आका, काका के भाई आका। का जन्नत, काका के भाई आका, काका के भाई आका। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? आका को देख रहे हैं। कौन कौन आका में है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो रख बाबू, एक का प्रिंट जनता कितना है उसका? एक का दाम जनता कितना है? 3 रुपया है। आपको मजाक लग रहा है क्या? 3 रुपया कम लग रहा है? एक लेनी तब ना कम लग रहा है। 500 होता तो कितना रुपया लगता? 1500। सोच लीजिए, 3 रुपया ही अगर 10 बार रखिएगा ना, 30 रुपया हो जाता है। एक एक रुपया बटोरते रहिए, बटोरते 100 दिन बाद 100 रुपया हो जाएगा। जिन्नात। तो संसद कितने अंग? 3 अंग। बताइए, लोकसभा और राज्यसभा ये क्या है? सदन। क्या है? सदन। तो बताइए कितने सदन? 2 सदन है ना। तो हम इसको ऐसे नहीं करते हैं मेरे भाई, हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये आपका क्या है? इसमें होता है लोकसभा, इसमें राज्यसभा, है ना। ये बताइए सदन कै गो है? 2 गो है। इसको भी ऐसे करके बना लीजिएगा, सदन कै गो? 2 गो। एक लोकसभा, एक राज्यसभा। इसको बोलते हैं निचली सदन, है इसको ऊंची, ऊंच सदन। यस, देखो लड़का बताया है, ऊंच सदन। याद रखिएगा, लोकसभा क्या है? निचली सदन। पहले एल आता है कि पहले आर आता है? पहले एल आता है कि पहले आर आता है? एल आता है ना, बाद में ना आर आता है। यानी एल फॉर, अरे लगा तूने हम सब इशारा समझता नहीं। एल फॉर लोक, लोकसभा। क्या? लोकसभा। आर से क्या होता है? आर से, आर से राज्यसभा। तो लोकसभा एंड राज्यसभा। तो पहले एल आता है, यानी नजदीक में कौन है? एल है ना। एल कितना पाता है? 12 पाता है ना। 12 पे एल आता है। आर कितना पाता है? 18 पाता है। तो ABCD वर्णमाला का अल्फाबेटिकल हम बता रहे हैं नंबर, है ना। तो सुन मेरे भाई, तो लोकसभा जो है पहले एल पड़ता है, उसके बाद आर पड़ता है। यानी कि सबसे नीचे कौन है? पहले कौन पड़ता है? एल, यानी छोटा है ई, और ऊपरे कौन है? एकदम आर है। तो इसे याद रखिएगा आप, ऐसे जैसे याद करना पड़ेगा आपको। ये भंग होता है, लेकिन ये भंग नहीं होता है। हालांकि तो बताना हमको आगे, फिलहाल आप जो सिखा रहे हो सीखिए। तो बताइए संसद के कितने अंग? संसद कितने अंग? 3। कितने सदन? 2। कौन कौन? संसद के कितने अंग है? कौन कौन? राष्ट्रपति। तीनों है। घर है ना, इसमें तीनों हैं। देखिए कैसे कैसे। हम बैठे हैं क्या बेंच पे? बैठे हैं? नहीं बैठे हैं। इसलिए IM कौन? राष्ट्रपति। तू लोग हिल जाता है। IM राष्ट्रपति। एक है इधर कौन? लोकसभा। ये है राज्यसभा, है ना। लेकिन बेंच पे आप दोनों लोग बैठे हैं, एक है इधर बॉयज है, इधर गर्ल्स है। तो आप लोग दोनों का हो गए सदन, ठीक ना। दोनों सदन किस रूम में है? मेरे कोचिंग में है। तो मेरा कोचिंग क्या हो गया? संसद। क्या है? संसद। तो मेरा कोचिंग क्या है? संसद। इस संसद में कितने अंग हैं? 3 अंग है। देखो, लोकसभा, राज्यसभा, IM राष्ट्रपति, है ना। 3 अंग है। अच्छा, इसमें कितने सदन है? 2 सदन है। एक यहाँ पे बैठा है लोकसभा, एक राज्यसभा। इस सदन है,
ना, लोकसभा राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। एग्जाम में पूछता है कि संसद के कितने अंग, तक मारिएगा 3, है ना, कितना अंग 3। कोई भी नियम कोई भी कानून बनाना है ना तो कौन बनाएगा, लोकसभा। ये कहाँ भेजेगा, राज्यसभा को, वो भी उसको पारित कर देगा बहुमत से, ठीक है। और उसके बाद कौन साइन करेगा, राष्ट्रपति साइन करेगा, विधेयक लागू, लागू कर दो। उसको फॉलो करना है, चाहे 3 तलाक होके या फिर कुछ भी होके। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये हो गया ना आप लोग का यहाँ तक। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जिसे हम लोग के प्रतिनिधि सभा को क्या कहते हैं, संसद। क्या कहते हैं, प्रतिनिधि सभा का कहला संसद। जो प्रतिनिधि में सभा लगती है उस सभा का कहते हैं संसद। अच्छा, जो लोकसभा से चुन कर जाते हैं उसे क्या कहते हैं, जिससे लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, आप प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं, वोट देने के बाद किसी को विजेता बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लोकसभा क्या है, वो सदस्य है। लोकसभा क्या है, सदस्य है। लेकिन स्पेशली उसको कहेंगे क्या, अगर हमको कहना होगा तो सांसद। संसद ना, संसद का मतलब क्या, पूरा घरवा हो गया। लेकिन जो आदमी एक बैठा है ना, आपके यहाँ कौन बना है, पूछे कोई कि आपका सांसद कौन है, तो क्या बोलिएगा, राजा राम। अभी कौन है, राजा राम। शांति रहिए आप लोग, सुनिए ना, सुनिए ना, तो क्या क्या हो रहा है। तो अरे हम सुन के हम हैफ हो गए बाबू। अरे जा रही अपने में है ना, आखोरी ना कि झगड़ा करी है नदिया से, अब बचिया दिया से, ई का रे, नदिया कौन गाना गाना है इसमें, नदी सब कर दिया सब आके। ननद कुछ नहीं करती है जी, सब बकवास है, आप लोग मत देखिएगा, ये सब चढ़ा चढ़ा के आप घर बिगड़ती है। ननद कितना दिवा देना चाहिए कि फिर दोबारा के भीख ना मांगे, करे ना कह दीजिएगा, अल्लाह में तो लात देता दोबारा नहीं बस। अब तो नियम भी बन गया है ना। पहले क्या था ना कि मुस्लिम लोग में था ना कि किसी भी मतलब जायदाद का मालिक लड़की भी हो सकती है, लेकिन अब हिंदू लोग में हो गया है कि जगह जमीन पर अधिकार किसका होगा, लड़की का होगा। जितना मतलब लड़का का हिस्सेदारी होगा उतना लड़की का भी होगा। नहीं हो सकता है, दावा कर दिए तो हो जाएगा, इसीलिए आप दे दीजिए, दोबारा उसे ना कहे, ज़्यादा चूँ चाँ करिए आदमी बस तो लगा दी होने से, ना हमारा चौबे करी तो आप क्या कीजिएगा, है ना बाबू। तो सुनिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, हम लोग देखेंगे, बताइए, भारत में प्रतिनिधि सभा जहाँ लोकसभा के सदस्य बैठते उसे क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सांसद। लोकसभा के सदस्य को क्या कहते हैं, सांसद। ये कहाँ बैठते हैं, संसद में। बात समझिए, संसद क्या है, एक मकान, एक घर है ना, उसमें कौन बैठते हैं, तो लोकसभा के मेंबर मीन्स सदस्य, लोकसभा के सदस्य बैठते हैं। उस सदस्य को कहते क्या है, सांसद कहते हैं। संसद कोचिंग, ठीक है, आप सिंगल कोची हैं, सांसद, है ना। लेकिन आप किसका मेंबर हैं, राज्यसभा के। बोले उस समय ना आप लोग राज्यसभा है, कौन लोकसभा है, तो लोकसभा का आप लोग क्या है, मेंबर हैं, क्या है, मेंबर हैं। आप सभी लोग क्या है, लोकसभा का मेंबर। आप कहाँ बैठे हैं, संसद में बैठे हैं ना। आप लोग राज्यसभा के मेंबर हैं, कहाँ बैठी हैं, संसद में, है ना। तो हे साइड लोकसभा बैठेगा, इधर कौन बैठेगा, राज्यसभा। अभी देखिएगा जो संसद भवन ना ट्रेंगुलर है, कैसा है, ट्रेंगुलर है, त्रिभुजाकार है, उसको बढ़ाया गया है ना। पॉपुलेशन के हिसाब से एक सांसद जो है 10 लाख पे होता है, और जबकि ये जो है परिसीमन है 1971 तक के लागू किया गया था जनसंख्या के हिसाब से, कि 1971 में जो जनसंख्या होगी ना उसी के हिसाब से। पहले ही पढ़ो यार, आगे ढेर बढ़ जाते हैं ना, हमको दिक्कत होता है आपको समझाने में। देख मेरे भाई, हम क्या बोल रहे हैं, तो लोकसभा क्या है, तो कही जाएगा कुछ निचली सदन, और राज्यसभा क्या है, उच्च सदन। क्या है, उच्च सदन। एक है निम्न सदन, एक है उच्च सदन। तो इसको क्या कहेंगे, निम्न सदन, इसको उच्च सदन कह सकते हैं ना।
अब देखते हैं भारत में प्रतिनिधि सभा को क्या कहते हैं? संसद। जहां प्रतिनिधि सभा रहती है उसे क्या कहते हैं? संसद। जहां प्रतिनिधियों की सभा लगती है उसे क्या कहते हैं? संसद। जहां मीटिंग होती है उसे क्या कहते हैं? संसद। तो अमेरिका में क्या कहते हैं? है ना? तो अब हम लोग देखते हैं क्या संसद को अमेरिका में क्या कहते हैं। देखिए पहला, हम सुन रहे थे थी संसद को अमेरिका में क्या कहते हैं? कांग्रेस। क्या कहते हैं? दूसरा देखिए, इंग्लैंड में क्या कहते हैं? इंग्लैंड में भाषा क्या है? हैं? अरे इंग्लैंड का लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश। बताइए तो संसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रांस में बताइए, याद कीजिए। आप लोग को पढ़ा है कभी रूस की, सॉरी, फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो उसमें ना एक ये थी बताए थे आप लोग को, कौन थे जी वो? हम्म, हाँ, उसमें एक ना वो जो राजा था ना, राजा को हटाने के बाद एक एथी बना था, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली बना था, नेशनल, नेशन, देखो बाबू नेशनल ऐसे नहीं कहता है, नेशनल असेंबली। तो आप लोग फ्रांस में क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। एक है रूस, रूस में क्या कहते हैं बाबू? रूस में क्या कहते हैं? ड्यूमा कि डायट? रूस में क्या कहते हैं? बुक में दिया है आप लोग का, बुक में देखिएगा तब ना। रूस में कहते हैं ड्यूमा। क्या कहते हैं? और जापान में क्या कहते हैं? डायट, है ना? क्या कहते हैं? याद हो जाएगा। अमेरिका में कांग्रेस, इंग्लैंड में पार्लियामेंट, फ्रांस में नेशनल असेंबली, रूस में ड्यूमा, जापान में डायट। हो गया। तो इस तरह से आप लोग को याद करना है। जिन्नत, ये घर जो है ना, मकान, इसको तोड़ना है। इस मकान को तोड़ना है। टूट जी कब, हम देखा तो नहीं। कौन सी पीछे? ना 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 भाई, उस मकान को कह रहे हैं, मट्टी का मकान है। फिर तू खा रहे गधा, कहेंगे पीछे खाएगा तो आएंगे हमरा है। लौकू, ठीक है तू लवे कुछ रहा, आराम में कोशिश मत कर। भरत बाबू, इंग्लैंड में लोकसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। अमेरिका में राज्यसभा या उच्च सदन को क्या कहते हैं? सीनेट। क्या कहते हैं? बताइए, अमेरिका में लोकसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ, हाउस ऑफ, भाग जाते ठीक है, चलो हेलो। एक और कुछ इंग्लैंड में, इंग्लैंड में राज्यसभा को क्या कहते हैं? इंग्लैंड में राज्यसभा या उच्च सदन को क्या कहते हैं? सीनेट। क्या कहते हैं? सीनेट। अच्छा, लोकसभा के, लोकसभा कहें इसका मतलब क्या है? निम्न सदन। क्या है? निम्न सदन। तो उसको क्या कहते हैं इंग्लैंड में? लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहते, सॉरी अमेरिका में नहीं ना, अमेरिका में क्या कहते हैं? बताइए 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 बताइए। सब है, हाउस ऑफ कॉमन्स तो दिया है, लिख दें। आप लोग यहाँ तक समझ में आया ना?
यहाँ तक समझ में आइल बाबू? कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, यहाँ पर सिंपल है मेरे भाई। सदन कितने? 2 गो, लोकसभा और राज्यसभा, ये सदन है। हम तो ऐसे लिखते हैं, संसद के 3 गो अंग, यहाँ पे लिखते हैं 2 गो सदन, 1 गो राष्ट्रपति। आ 2 गो सदन में कोची कोची? बस 3 गो नहीं हो गया, लेकिन 2 गो सदन, 2 सदन, वहाँ पे कुछ लिखेंगे राष्ट्रपति, तो 3 गो नहीं हो गया। तब इस तरह से आगे कुछ नहीं है मेरे भाई। देखो रिमार्क करके लिख दें, इंग्लैंड में लोकसभा को क्या कहते हैं? जिसे भारत में क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं प्रतिनिधि सभा को। इंग्लैंड में क्या कहते हैं लोकसभा को? हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या कहते हैं? कॉमन्स। दूसरा, अमेरिका में क्या कहते हैं राज्यसभा को? ऐसा कर देंगे, सफा नहीं बुझाएगा। अमेरिका में राज्यसभा यानी कि उच्च सदन को क्या कहते हैं? सी नेट। क्या कहते हैं? सी नेट। यहाँ तक आई बात आप लोग को समझ में? आप समझते हैं? यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड? बताइए, इंग्लैंड में क्या कहते हैं संसद को? पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। अमेरिका में क्या कहते हैं? कांग्रेस। क्या कहते हैं? कांग्रेस। रूस में क्या कहते हैं? ड्यूमा। इसलिए जापान में क्या कहेंगे? डायट। फ्रांस में नेशनल असेंबली। ये तो याद है आप लोग को। इंग्लैंड याद हो गया है, अमेरिका याद हो गया, सिंपल है। रूस में और जापान में आप लोग दिमाग लगा रखिएगा। रूस ड्यूमा, जापान डायट। हालांकि दोनों वही है, ड्यूमा डायट, बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंस है कच्ची में, कंट्री के नेम में। जापान जापाने है। नागासाकी हिरोशिमा में उड़ रहे थे, हिल गया था। नागासाकी में हिरोशिमा में उड़ा था, हिल गया था एकदम। जमाई पर जमाई आ रहा था इसको भी। तब तो नींद लग रहा है। जिसको जिसको नींद लगता है बड़े सो कहिए यहाँ पे है ना। मुंह फाड़ फाड़ के ऐसी मत करो। अपने तो नींद लगे, दूसरों को भी अगल बगल भी सुस्त कर देगा ये कर करके। समझ में आया ना? तो सुस्त करने वाली मैटर मत रखिए आप लोग, ठीक है ना? आप लोग बढ़िया सोइए, 9 बजे रात को सो जाइए, यानी तो 8 बजे सो जाइए। बढ़िया से सोइएगा, मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मज़ा आ जाएगा। इसलिए आप लोग को इसको उतार लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक ना? क्यों ऐसे कर रहा है, मूव कर रहा है? उसको पकड़ लो। जानते बाबू, इसको थोड़ा सा हमको इसको ना थोड़ा सा व्यवस्थित करना पड़ेगा। क्या भाई? नीचे इसलिए रखे ना मेरे भाई कि बार बार उसको सेटिंग करना पड़ेगा, बार बार डिस्टर्ब होगा, इसलिए बाकायदा ऐसे लगा दें ताकि फिक्स है तो फिक्स है। उसमें क्या, उससे क्या हम लोग को मतलब? प्योर ठंडा तक मतलब नहीं है। अगर जैसे गर्मी आ जाएगा ना तो फैन तो चलाना है ना, थोड़ा सा वो बड़ा इशू होगा, बट उससे कोई मसला नहीं। देखो क्या बोले बाबू, तो हम लोग देखें कुछ एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम देखेंगे आप स्पेशली पढ़े किसके बारे में? एमपी के बारे में। किसके बारे में? एमपी। एमपी को हिंदी में क्या कहेंगे? सांसद। हम बोले ना, सांसद किसे कहते हैं? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? सांसद। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, मेंबर, आप लोकसभा क्या है? सदस्य है ना, तो आप क्या हैं? सांसद। क्या है? सांसद। आप कहाँ बैठे हैं? आप किस खानदान के हैं? कहिए लोकसभा। हाँ, देखते हैं आप एमपी के बारे में। हर चीज़ बाकायदा बढ़िया से देखा जाएगा, ठीक ना? आप लोग उसको समझिएगा अच्छा से, है ना? देखिए, आपको हम बताते हैं किसके बारे में? एमपी के बारे में, यानी सांसद के बारे में। कितना बजे आना है? 6:30। अब तो लग रहा है लेट से लग रहा है बहुत स्कूल बाबू। 8 बजे से स्कूल हो गया है आप लोग का।
हम्म? ना देखिए हम लोग क्या देखेंगे, लोकसभा यानी एमपी। एमपी माने क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। माने जो लोकसभा होता है वो क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी लोकसभा जो है ना, लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो कहाँ रहते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो हम देखिए अब इसको समझिएगा ध्यान से। एमपी कहेंगे, सांसद को क्या कहते हैं, एमपी। बताइए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उससे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लोकसभा के सदस्य को क्या कहते हैं, सांसद। तो बताइए लोकसभा में एमपी बनता है चाहे सांसद, क्या चीज, बताइए सांसद किसे कहते हैं, तो कहिएगा लोकसभा के क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सांसद। लोकसभा के सदस्य को क्या कहते हैं, सांसद। याद रखिएगा। ओनली फॉर किसको कहेंगे, तो कहिएगा लोकसभा के। बताइए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सांसद या एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्य हैं किसका, संसद के। संसद में बैठा है तो सदस्य है। या फिर अगर आओ नीचे जाए तो क्या कहिएगा, लोकसभा के सदस्य हैं, ये नहीं कहिएगा। आप सब अंतर जान गई। हम कहेंगे संसद तो कहिएगा घरवा है ना। उसमें भी कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो ये लोकसभा पढ़ रहे हैं, लोकसभा में जो जैसे हम लोकसभा का चुनाव हुआ है ना, हम लोग वोट दिए हैं, तो क्या बना है, उसको क्या कहेंगे, सांसद। क्या कहेंगे, सांसद। इंग्लिश में क्या कहिएगा, एमपी, कहिएगा ना एमपी। तो बाबू देखते हैं हम लोग कि निर्वाचन पद्धति देखते हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया क्या है। निर्वाचन माने चुनाव, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, देखेंगे ना। आखिर आता है, टिकट मिलेगा उसको, आप लोग भी मालूम है, पढ़ा दिए हैं पहले कि पहले उसका एज होना चाहिए, उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म भरेगा, मतदाता सूची में देखा जाएगा, उसके बाद वोटिंग होगा, मतदान होगा, मतदान के बाद मतगणना होगा, उसके बीच में भी आचार संहिता, बहुत सारे नियम लागू होते हैं। उसके बाद अंततः रिजल्ट आता है, मतदान के बाद आता है ना। तो हमको समय देखना, हमको देखना है कि बताइए लोकसभा के लिए जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, यानी जो सांसद होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे मेरे भाई कि जो लोकसभा होते हैं, लोकसभा उनका चुनाव प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया सबसे पहले देखेंगे। बताइए निर्वाचन में, निर्वाचन के लिए कितने सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, बताइए। निर्वाचन देखते हैं, क्या देखते हैं, निर्वाचन। बताइए अधिकतम सीटें कितनी हैं, बाबू रे। आप इसको कह सकते हैं यह बताइए लोकसभा संसद का क्या है, निम्न सदन है ना, राज्यसभा उच्च सदन, इसे लिख दें थोड़ा। बताइए निर्वाचन के लिए अधिकतम पूरे भारत में कितने सीटें हैं, 550। कितना है, 550, इसको याद रखिएगा। मैक्सिमम सीट ऑफ लोकसभा, मैक्सिमम सीट ऑफ लोकसभा, चितकबरा देखो ध्यान से इसको। मैक्सिमम सीट, मैक्सिमम सीट ऑफ लोकसभा कितना है, 550 है। कितना, 550। लेकिन चुनाव नहीं होता, चुनाव नहीं होता है। बताइए अब आइए ध्यान से, आप समझ गए ना। चुनाव कितना पे होता है, 543 पे। कितना पाओ, अब मसला रहा कि 7 को गया कहाँ, 7 को गया कहाँ। तो ध्यान से देखिए आप लोग, ये क्या है, लोकसभा। बताइए
मैक्सिमम ने क्या होता है, मैक्सिमम मीन्स अधिकतम। तो बताइए मैक्सिमम सीट कितना है, 500। अब बताइए करंट कितना है, करंट कितना है 543। इसमें से ध्यान दीजिएगा हम जो कह रहे हैं 530, इधर कितना हो गया 20, ये हो गया स्टेट से आता है, ये आता है यूटी से। यूटी में पता है ना, यूटी मैंने क्या होता है, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। तो बताइए पूरे भारत में केंद्र शासित अगर मिला दिया जाए तो कितना होगा 20, ठीक है। स्टेट से कितना आता है 530 यार। देखिए यार स्टेट ऐसे नहीं खाता ना, ई लगा ई लिखा था। यूटी मैंने क्या होता है केंद्र शासित प्रदेश। याद कीजिए ट्रिक बताते हैं, बहुत पहले 7वां क्लास में थे आप लोग, 8वां क्लास में थे आप लोग को ट्रिक बताते हैं कैसे। दादी आप जल्दी घर चलो, है ना, उससे आप ट्रिक से निकाल देते थे एक अच्छी ठीक है। कितना है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में निकाल दिया जाता था ना उस समय। तो उस समय तो पढ़ा दिए आप लोग को, इसलिए से आप लोग बता बता के यहाँ पर लाए हैं। देखिए तो चुनाव हालांकि प्रक्रिया कितना पे होता है, तब 543 पे होता है। इसमें से कितना आता है स्टेट पे, हैं 524 से बचा कितना मेरे भाई, जोड़ो तो 19 बचा है, हैं। तो बताइए स्टेट से कितना, यूटी से कितना है, कितना है 19। देखिए आपका जो चुनाव होता है समझिएगा, एग्जाम पूछेगा मैक्सिमम सीट लोकसभा की कितनी है, तो क्या कहिएगा 550, ठीक। चुनाव कितना पे होता है तो कहिएगा 543 होता है ना। आप सब स्टेट का जोड़िएगा ना। अच्छा बताइए बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है, अरे लोल कहीं क्या, विधानसभा का रहे विधायक का था, एमएलए का था ना वो। हम बताए थे आप लोग के लिए बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है, 40। और यूपी में 80 बा, बताए थे ना कि दोगुना यूपी में है। तो 40 यहाँ, अब वहाँ पे कितना है यूपी में 80, कितना हो गया 120। आप जोड़ के देखिए, अगर आप सब जोड़िएगा स्टेट मिला के तो कितना आएगा पता है 500, कितना आएगा 524। ये सब जोड़िएगा थी मिला के ना यूटी, क्योंकि यूटी भी था यहाँ पे, यूटी नहीं है। दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है यूटी है। केंद्र शासित प्रदेश कोची है, दिल्ली है ना। जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो सब भी तो लेना है ना। तो खाली केंद्र शासित अगर जोड़िएगा ना तो कितना आएगा टोटल 19 गो, 7 गो है ना, उस 8 गो है ना। तो 8 का अगर आप मिलाइएगा ना तो कितना आएगा टोटल मिला के 19 गो। क्योंकि किसी में 1 गो है तो किसी में 2 गो, तो किसी में 3 गो है, किसी में 1 गो है ना, ऐसे है। जम्मू कश्मीर हमको खैर उतना बढ़िया से याद नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर 4 गो है सीट, है ना। तो आप देखिए 524 स्टेट से कितना सीटें हैं 524 से आप जोड़ के देखिएगा ना कि राजस्थान, महाराष्ट्र मतलब जितना है, बिहार है, यूपी है, जितना भी स्टेट है, जितना स्टेट है, इस सब स्टेट को ऐड कीजिए कितना आएगा 524 आएगा। और यूटी कितना आएगा 19। अब रहा बात कि ठीक है आप 530 यहाँ पे कहा लिखे हैं, ये यूटी कहा लिखे हैं, है ना। अब यहाँ पे समझिए इसमें से 7 कम करके लिखे हैं, तो आखिर 7 गया कहाँ। तो याद रखिएगा बाबू इसमें से पीओके के पास कितना सीट है अवेलेबल, पीओके के लिए भारत जो है कितना सीट रखा है, इस पे रिजर्व कितना सीट रखा है 5 गो सीट रखा है। और 2 जो है ना राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 2 कौन करते हैं मनोनीत, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कितना 2 क्या करते हैं मनोनीत। इनका चुनाव थोड़ी नहीं होगा, इनका चुनाव होगा, हम राष्ट्रपति कहेंगे ना मेरे लिए ये ठीक है, एक ये ठीक है, 2 ले लिए। फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो जिसे ये आपका भारत है ना, भारत हमको सलाह जिससे ये जो है ना, ये एथी वाला है वाला, ये जो है ये कोची वाला है बाबू, ये कश्मीर का है, ये कश्मीर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है कश्मीर का हिस्सा। देखो ना ऊपर वाला क्या है मुंडी, बाबू जाओ आप घर पे, किसका है कश्मीर का है। तो अब बताइए कश्मीर का जो पीओके है ना, पीओके पे किसका कब्जा है पाकिस्तान का। किसका है पाकिस्तान का। बाबू उसको बंद करो, उसका लाइट आया था इस पे।
बताइए, पीओके पर किसका अधिकार है? पाकिस्तान का है, उससे छीनना है। और छीन को उस पे कितना सीट है लोकसभा को? वहां पे 5। कितना है? 5 सीट रखा गया है। किसके लिए? पीओके। जहिया पीओके हम छीने उससे, तो पीओके में कितना सीट रहेगा? 5, है ना? तो बताइए, पीओके के लिए 5 है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर का जो हिस्सा है ना, अक्साई चीन जो है ना, देखिए कितना लूल है, कितना तेज है। देखिए ये 30% ले लिया। पूरा मान लीजिए अगर 100% है ना, तो 30% कौन ले लिया है? चीन थी, पाकिस्तान वाला। और 10% कौन लिया है? चीन वाला। चीन वाला अक्साई चीन, उसको बोलेंगे अक्साई चीन। तो इधर से 10% कौन लिया है? चीन। ऊपर है चीन, वहाँ यहाँ पे। तो चीन कितना लिया? 10% ले लिया। ये कितना लिया? 30% कब्जा कर लिया है कश्मीर पे। बचा कितना? 60%। 60% किसका हिस्सा अभी है? भारत का। किसका है? भारत का। ये कश्मीर जो है 100% हिस्सा है। 100% में पीओ के कितना लिया है? ओके बाबू, बस पीओ के कितना है? पीओ के पे 30% पीओ के ले लिया है, पाकिस्तान ले लिया है 30% पर। और 10% को ले लिया? अक्साई चीन ले लिया है। तो हम लोग सिर्फ पीओ के छीनने की बात करते हैं, लेकिन अक्साई छीनना, अक्साई छीनना। तो हमारे कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ठीक है, आप पीओ के लाइए। अब पीओ के लिए कितने सीट रिजर्व रखा गया है? 5। 5 को और इसके लिए रखा गया है। और 2 को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति, है ना? तो टोटल कितना सीट है यहाँ पे? 7। तो 7 का चुनाव नहीं होता। 5 को तो है ही नहीं अभी मेरे पास। 2 को था, तो 2 को कौन ले लिया? राष्ट्रपति ले लिया खुद के लिए। तो बचा कितना? 543। तो आप ये कर सकते हैं, इसमें से 7। आई बात समझ में आप लोग को? गाना सुने ना, आई मिलन की रात है। पिक्चर देखा था घर, मजाक तो लोग उड़ा देता है कहीं का। अरे पिक्चर देख, तू कौन थी? भूत वाला मूवी है, सच बता रहे हैं। कोई या फिर नाग नागिन वाला, फिर कुछ सांप सपेरा वाला कुछ है। आप देखिएगा तो अच्छा लगेगा आप लोग। पहले का मूवी देखिएगा तो अलग अलग बात है। अब तो कुछ ना, गाड़ी मारेगा, लग रहा है कि सारा 20 फीट ऊपर गए लो। उस सब आइंस्टीन के नियम खत्म हो जा रहा है। भौतिक क्या है, फिजिक्स क्या है, सब नियम खत्म। अब भोजपुरी वाला साफा बोला था, मारता नहीं अरे भाई, अरे मारेगा भोजपुरी वाला ना, जानते कहा था? मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, एकदम उतरेगा तो बुझा रहा कूद रहा है एकदम। उन लोग को ना बढ़िया से एडिट नहीं करने आता है ना। आप देखिएगा साउथ मूवी ना, तो साउथ मूवी में कोई अगर फाइट करता है तो उसका समझ में नहीं आता है, लेकिन भोजपुरी वाला समझ में आता है। मारेगा तो हथौड़ी होने से पिटी टन। लेकिन देखिए ना, लोहा जिससे ना पिटाला, वैसे आवाज़ करता है मारता थी लोग, जैसे लगता है कि हाथों में लोहा है। ओवर कॉन्फिडेंस का सब खराब कर देता है मूवी। दादा कहीं से ना चल रहा है। इन्हें जितना अथी होला ना, फिल्म में जितना पैसा में लगाता है ना, 2 करोड़ 1 करोड़, 1 करोड़ 1.5 करोड़ में तो फिल्म आ जाता है 2 करोड़ में। आप बॉलीवुड में जाइएगा ना, साउथ में लोग का एक बार का सेमिनार होता है 2 करोड़ का। जो सभा लगाता नहीं, डीआईडी होता है, कभी कभी कोई कोई सॉन्ग होता है उसके लिए, चाहे कहीं कहीं सभा लगता है। संडे का आप देखिएगा तो देखिए, संडे की सब आता है स्टार लोग। खैर देखिए, तो आप यहाँ पे समझिए बाबू, चुनाव कितना पे अभी करेंट में कितना पे चुनाव हो रहा है? 543 पे हो रहा है। तो अगर एक मैक्सिमम पूछेगा सीट तो कितना है? कितना पे चुनाव होता है? तो बताइए, अब जो चुनाव हुआ है कितने सीट पर हुआ है? 45 पर। जिसको आधा से एक बेसी मिल जाएगा, उसका बहुमत है। उसको क्या बोलेंगे? बहुमत। उसको बहुमत मिल गया। बहुमत किसे कहते हैं? आधा से एक बेसी। 100 रुपया है, हमको मिल गया तो 51 रुपये मिल गया, तो हम क्या हो गए? मेरे पास बहुमत हो गया। हम क्या, सरकार मेरा बनेगा। आपका सरकार थोड़ी नहीं बनेगा, मेरा सरकार बनेगा। तो आप इस बात को पकड़िएगा। क्या करिएगा? पकड़िएगा। तो 543 जो सीटें हैं, क्या हो गया? रखिए, आप लोग को समझ में नहीं आता है। आपको समझ में नहीं आता, मुंडी हिला रही हैं। बताइए, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है? अरे ए छेदी बोलो, लोकसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी है? चुनाव कितना पे होता है? 43 पर होता है। चुनाव कितना पर अभी हुआ है? अभी हुआ ना, 24 में हुआ है। बगीचा में ना होता रहे चुनाव, तब 543 पर। अच्छा, अब हमको बता दीजिए मेरे भाई कि 543 में सरकार किसकी बनती है? जिसको बहुमत मिलेगा। बहुमत किसे मिलेगा? आधा से एक बेसी मिल गया तो क्या हो गया उसका? बहुमत। बीजेपी का मिला है बहुमत। बहुमत नहीं मिलेगा ना, मान लीजिए हो गया टाई। मान लीजिए आपका बहुत बड़ा अथी है, पार्टी है, आपका बीजेपी है, मेरा कांग्रेस है। आपको मिल गया 100 को,
आपको मिल गया 200, हमें मिल गया कितना 100 गो, हमारा अलग पार्टी 100 गो मिल गया। छोटा मोटा खुदरा खुदरी कितना मिल गया, एक मिल 20, एक मिल 40, एक मिल 30, इस तरह से मिल गया, क्योंकि 543 मेंबर बनेगा टोटल। तो उस पार्टी को 100 गो, इस पार्टी को 150, उसको 100 गो, तो बहुमत तो किसी का नहीं बना बहुमत किसी का नहीं बना। तो बहुमत बनाने के लिए एक नियम बनाया गया है कि आप कर लिए कुछ गठबंधन। क्या कर लीजिए? गठबंधन। गाना सुनिए ना, प्यार के बंधन, वही गठबंधन। तो गठबंधन कर लीजिए, गठबंधन करने के बाद क्या कर लीजिए, आधा से एक बेसी हो जाएगा। मान दीजिए उसका मेरे पार्टी से आओ, ले ले भाई, एक ले लो 700 करोड़, ले लो 600 करोड़, ले लो, मेरी तरफ आ जाओ। ऐसे होता है, डील होता है। हाँ, एक मान लीजिए कि 540 हो गया, एक चाहिए उसको ना, डील करेगा, उधर पार्टी करेगा, भाई मेरे आ जा, मेरे पार्टी में शामिल हो जा, तू मेरे पार्टी में शामिल हो जा। और उसको उसके लिए कीमत मिलता है, बहुत बड़ा कीमत मिलता है सांसद एमपी को। तो आप इस चीज को समझे क्या कर रहे हैं हम लोग? चुनाव कितना पे होता है? 543 पे, 543 पे। अच्छा अब बताइए, क्या सीटें बढ़ भी सकती हैं? क्या सीटें बढ़ भी सकती हैं? कैसे? भुला गए कौन हाथ सठिया गिला। देखो ध्यान से, देखिए सीटें बढ़ सकती हैं, इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा क्या होगा 543 पर ही चुनाव होगा। 550 पर भी हो सकता है, 560 पे 600 पर हो सकता है, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन कब होगा? तो जितना भी अब चुनाव होता है ना, 1971 की जनसंख्या के हिसाब से होता है। 1971 में जो जनसंख्या थी ना भारत की, उसी के हिसाब से क्या निर्णय किया गया? सीट। तो सीट कितना बनाया गया था? 552 को। कितना? क्या कहा था, नहीं सुना था ना? कितना? 552 गो। लेकिन 2019 में 2 सीटें क्या कर दी गई? खत्म। 2 सीटें खत्म। वो 2 सीटें किसके लिए थी? तो कहिएगा एंग्लो इंडियन। किसके लिए थी? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? जो पहले अंग्रेज को जो यहाँ पे रह गया था, उसका जो बाल बच्चा था, उसके लिए 2 गो रखा गया था सीट। तो अभी तक है क्या? सब खत्म हो गया एंग्लो इंडियन। किसी को बोले, समझ में आया ना आप लोग को? जो अंग्रेज था, उसका जो बाल बच्चा था यहाँ पे जो रह गया था, उसके लिए 2, एक गाली का शब्द है एंग्लो इंडियन, बात समझ कर रहे हैं? एक गाली के लिए, है ना, तम एक ही नहीं होगा, उसके लिए रखा गया था एक सीट, 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए। तो एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया कब? 2019 में। कब? 2019 में। तो अब बताइए, एंग्लो इंडियन की 2 सीट अगर खत्म कर दिया जाएगा, तो मैक्सिमम सीट कितना बचेगा? 550। लेकिन पूछेगा 2018 में कितने अधिकतम सीटें थी, तो क्या बताइएगा? 552 का था। 19 के बाद में हुआ है, 19 में हुआ है चेंजिंग, 2 खत्म कर दिया गया है ना। लेकिन हम क्या बोले हैं, सीटें को बढ़ा भी सकते हैं, कभी घटेगा तो नहीं, इसको याद रखिए, कभी घट नहीं सकता है, बढ़ जाएगा लेकिन घटेगा नहीं। हाँ, बस 2 मिनट। कभी भी क्या होगा बाबू? घटेगा नहीं, कभी भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आप समझिए, जनसंख्या बढ़ रहा है। अब अभी क्या बोले हम, तुरंत बोले ना अभी कि 1971 की जो भारत की जनसंख्या थी, उसी हिसाब से दिल्ली में जो सभा भवन था, संसद भवन था, उसी के हिसाब से सीटें के लिए सीट बनाई गई थी कि उसमें संसद जो है बनेगा, जो सांसद बनेगा वो जाके बैठेगा। मान लीजिए 20 गो सीट है, तो 20 को ना बैठेगा, 30 को कहाँ से बैठ सकता है? तो अब बताइए, 1971 से लेके 2026 तक बोला गया था कि 2026 के बाद सीटें क्या की जाएंगी? बढ़ाई जाएंगी। क्या की जाएंगी? लोकसभा की सीटें क्या होंगी? बढ़ाई। कब? 26। तो अगला चुनाव अगर आएगा ना, तो गारंटी के साथ कर रहे हैं आप लोग कि ये नहीं जाएगा, ये कहाँ पर बढ़ जाएगा, ये 550 हो जाए, चाहे जितना भी होकर बढ़े, लेकिन बढ़ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि फिर से क्या होगा? जातीय जनगणना होगा। जनगणना मतलब जनसंख्या देखी जाती है, पॉपुलेशन कितनी है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक सांसद जो होता है ना लोकसभा का, 10 लाख पे बनता है। तो अब सोच के देखिए कि जो 1971 की जनसंख्या, मान के चलिए कोई जिला है, सपोज कीजिए, मान लीजिए मेरा डिहरी है, तो डिहरी का 1971 में जनसंख्या होगा 9 लाख। कितना होगा? 9 लाख। तो क्या अभी तक 9 लाख होगा? 10 लाख तो क्रॉस कर गया होगा। 10 लाख क्रॉस कर गया होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि 10 लाख पे क्या होता है? एमपी सांसद होता है ना। तो अभी तक 10 लाख है, बेसी नहीं हो गया होगा, 10 लाख से भी बेसी हो गया होगा। तो अब एक सीट चाहिए नहीं इस यहाँ के लिए, तो सीट कैसे बढ़ेगा? जब से चेंजिंग सीट में नहीं कीजिएगा तो नहीं ना बढ़ सकता है। तो जो 1971 की थी ना मेरे भाई, तो जो दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन था, संसद जो भवन था, जो पार्लियामेंट था, जहाँ आदमी लोकसभा जाकर बैठता था, वहाँ पे सीटें कितनी थी? 543 ही थी।
कितनी थी? 543 ही थी। और जाके 543 लोग बढ़ जाते थे आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन देखा गया कि अब बताइए 2026 के बाद तो हर जगह की जनसंख्या बढ़ गई होगी। जिसका 9.5 लाख होगा तो 10 लाख हो ही गया होगा, जिसका 8 लाख होगा उसका भी क्या हो गया होगा? 10 लाख हो गया होगा। तो 1 MP और चाहिए ना, 1 MP 2 MP चाहे 10 MP चाहिए हमको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो भवन को बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो कोई बैठेगा आके। 20 गो सीट, इसमें 10 गो सिटी में तो कैसे बढ़ सकता है? 10 गो आके 10 गो बढ़ जाएगा ना, 20 गो बढ़ सकता है ना। अगर 20 गो बैठाना तो क्या करना पड़ेगा? इसको बड़ा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा। तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के बनाना पड़ेगा। तो अब बताइए दिल्ली में नया बना है कि नहीं राष्ट्रपति भवन? दिल्ली में राष्ट्रपति नया बना है, संसद भवन ट्रेंगुलर त्रिभुजाकार बना है, उसमें सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो आदमी करता है नया बना है, नया बना है। क्यों बना है? क्योंकि परिसीमन जो है ना, परिसीमन का मतलब बाउंड्री, कि यहाँ तक आपको नहीं बढ़ाना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ेगा तो आपको जरूरी है एकदम 10 लाख पे एक संसद करना। अरे बाबू चल रहा है ना, बात समझ गए आप लोग? आया हम क्या करें? 2026 के बाद MP की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसलिए पहले ही क्या कर दिया गया? भवन को बड़ा बना दिया गया। दिल्ली में नया बना है, बना ना, इसीलिए। हालांकि इस पे कल चर्चा करेंगे ना। आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है।